हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ। फिर से 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए और आपकी तैयारी को एक बहुत अच्छे वे में लेके चले। यही तरीका, यही शुभकामना मेरे रहती है हमेशा आप सभी के लिए, ताकि एक अच्छे वे में हम तैयार कर पाए। और इसी शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी नए जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। ठीक है, और अच्छे से आप इस अच्छे वे में आप तैयार कर पाए, यही शुभकामनाएं हैं मेरी। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस प्रोग्राम डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर कंप्यूटर एंड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर। जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो कि इफ़ेक्ट करता है वो कौन सा है? वायरस आपका क्या करता है, कंप्यूटर को इफेक्ट करता है, एंटीवायरस उसको अपडेट करता है। ठीक है, और ये सभी आपको अगर हम बात करें जो कि ह्यूरिकेन है जो कि ये भी क्या करता है, आपके कंप्यूटर को अपडेट करता है। लेकिन जो वायरस होता है ये आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन द डैश टूल बार ऑफ लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एक अलाइनमेंट बटन होता है जो कि कौन से टूल बार में देखने को मिल जाता है? फॉर्मेटिंग टूल्स बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर नॉन ऑफ दीज। तो किस में हो जाएगा? यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से आप इसमें हल करते हुए भी चल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हुए चले। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने अलाइनमेंट बटन्स को देखने को हमें मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से इस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेक्ट टू सिक्योरिंग योर कंप्यूटर। कौन सा यहाँ पे मेथड होगा जो कि आप करेक्ट मेथड कौन सा होगा जो सिक्योर करता है आपके कंप्यूटर को? यूजिंग एंड अनेबलिंग फेयरवेल या इस सिस्टम अपडेटिंग या फिर यूजिंग एंटीवायरस प्रोग्राम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को सिक्योर करने के काम आते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आप ध्यान से आप करते हुए भी चले और क्वेश्चन का आंसर भी लगाने की कोशिश करें ताकि आप भी उसको अच्छे वे में आप तैयार कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू कमर्शियल पर्पज़। इनमें से कौन सा कमर्शियल पर्पज़ है आपका जो कि रिस्ट्रिक्टेड होता है? .com या फिर .net या फिर .org या फिर .education। तो कौन सा हो जाएगा जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है? वो हो जाएगा .com। ठीक है, तो .com आपको देखने को मिलता है, ये इसका डोमेन नेम होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डैश is a method of exchanging digital messages usually over internet और नेटवर्क। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मेथड है जो कि एक्सचेंज कर सकते हैं हम डिजिटल मैसेज को। ठीक है, तो इंटरनेट और नेटवर्क में ईमेल, पोस्ट, डिजिटल मैसेज या फिर ई डेटा। तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर हो जाएगा ये आपको यहाँ पे देखना है। तो ये आप देखते हुए चले और क्वेश्चन का आंसर खुद भी लगाने का प्रयास करें। तो क्या हो जाएगा भाई, ये एक डिजिटल मेथड होता है जो कि एक्सचेंज करता है मैसेज को आपको भेजने के लिए। तो वो क्या होता है? आपका ईमेल होता है। ईमेल के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, एक डिजिटल वे में अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं जो कि एक इंटरनेट और नेटवर्क के जरिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस स्लाइड सॉर्टेड कमांड इज फाउंड अंडर विच मेन्यू। यानी कि लिब्रो ऑफिस जो इम्प्रेसेस होता है आपका, उसमें स्लाइड सॉर्टर की कमांड आपको बतानी है यहाँ पे कि वो कहाँ मिलती है, आपको कौन सी मेन्यू में होती है? फाइल मेन्यू, व्यू, टूल्स, एडिट, किस में हो जाता है? तो वो व्यू मेन्यू में आपको देखने को मिल जाता है जो कि सॉर्टर, आपको स्लाइड सॉर्टर का जो कमांड होता है वहाँ पे आप अपनी स्लाइड को सॉर्टर में देख सकते हैं। सारी स्लाइड आपके सामने आ सकती है वहाँ पे। तो इस तरीके से ये किस में मिल जाएगा? आपको व्यू में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि CC इन द ईमेल स्टैंड फॉर। जो कि CC है आपका, उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है यहाँ पे। क्या फुल फॉर्म होती है? कार्बन कॉपी, ठीक है, साइबर कॉपी, क्रिएट कॉपी या फिर नन ऑफ दी। सॉरी।
तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कार्बन कॉपी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन कॉपी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है सीसी इन ईमेल। ठीक है, ईमेल के अंदर जो होता है आपका कार्बन कॉपी, तो उसकी फुल फॉर्म है ये सीसीसी की। ठीक है, चलिए, आई होप आप अच्छे से आंसर कर रहे होंगे। तो आप अच्छे से आंसर करते रहें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चले। तो आज गला भी थोड़ा ख़राब है, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सर्दी लगी हुई है, तो शायद उसकी वजह से हो रहा है, या कोल्ड हुआ है। टू रीड एंड, अब आप कहेंगे कि गर्मी में सर्दी कैसे लग सकती है, हो जाता है, सर्द गर्म हो जाता है उसकी वजह से। टू रीड एन ईमेल यू नीड टू डैश विद द ईमेल सर्विसेज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि जिससे रीड कर सकते हैं हम ईमेल को, यू नीड टू, आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, साइन इन करने की। तो जब आप साइन इन करेंगे तभी आप वो क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, विच लैंग्वेज डिड द वर्ड रुपी, ठीक है, ऑरिजिनेट, यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका जो कौन सी लैंग्वेज होती है जो कि रुपीज़ जो कि ऑरिजिनेट होती है, तो वो संस्कृत में होती है, हिंदी में होती है, उर्दू, या फिर नन ऑफ दीज, तो किस में होती है। तो ये बहुत ही आपको क्वेश्चन आंसर वो लगेगा, तो क्या होते हैं, संस्कृत में होती है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं अच्छे से, तो किस में होता है, कौन सी लैंग्वेज में होता है, जो कि वर्ड रुपीज़ ऑर्गेनाइजेट होती है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ मिनिमम पासवर्ड लेंथ इन वाईफाई। वाईफाई जो होता है आपका, वो मिनिमम पासवर्ड उसका कितना होता है, यानी कि कितनी लेंथ तक हम क्या कर सकते हैं, वाईफाई का पासवर्ड दे सकते हैं, यानी कि मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम नहीं पूछा गया है, मिनिमम की बात की गई। तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 8 या फिर 16, कितने हो जाएंगे, तो कम से कम आपका होना चाहिए, यानी कि 8। ठीक है, मिनिमम यानी कि लेंथ का होना चाहिए आपका 8 वर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम, और इसमें ध्यान रखें जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेसिस बाय यूजिंग एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके अतिरिक्त आप न्यू प्रेजेंटेशन ले सकते हैं इम्प्रेसिस, यानी कि जो कि आपका पावर पॉइंट होता है और लिब्रे ऑफिस में आपका इम्प्रेसिस होता है, उसके अंदर हम किस को छोड़कर, यहाँ पे किस ऑप्शन को छोड़कर क्या कर सकते हैं, न्यू पेज ले सकते या न्यू प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। देखो, Ctrl+N से भी न्यू प्रेजेंटेशन लेते हैं, क्लिक ऑन न्यू आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, फाइल मेन्यू से न्यू प्रेजेंटेशन क्लिक कर सकते हैं, लेकिन Ctrl+O से हम यहाँ पे कोई नई प्रेजेंटेशन नहीं ले सकते हैं। हालांकि हम प्रेजेंटेशन को, एक सेव हुई प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान से आप आंसर दें, ये मत सोचें कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा ऑप्शन है, ये पूछा गया है कि किसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ओपन हो सकता है, यानी कि न्यू लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पैन, PAN कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर, किस चीज़ के लिए पैन कार्ड जो होता है आपका वैलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको, कार्ड होल्डर्स ID ओनली के लिए, टू डिपॉजिट इन द बैंक, नो वन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कार्ड होल्डर ID ने, यानी कि जो कार्ड होल्डर्स ID होती है उसके लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, वैलिड यानी कि होता है उसी के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को ध्यान से लगाते हुए चले चलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए भैया, है ना, और अच्छे से आंसर बिना स्किप करें क्वेश्चन को आंसर देने के प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू स्टार्टेड स्लाइड सो फ्रॉम करंट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, उसमें जो आपकी करंट स्लाइड होती है, यानी कि इसने पूछा है कि इनमें से कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं हम स्टार्टिंग स्लाइड शो यानी कि सभी स्लाइड एक साथ हम करंट स्लाइड से, मतलब जहां हम है फ़िलहाल वहां से अपनी स्लाइड में, जैसे मेरे पास 4 से 5 स्लाइड है, तो अभी फ़िलहाल अगर मैं चौथी स्लाइड पे हूँ तो मुझे उसी स्लाइड से आगे की स्लाइड से देखनी है, तो कौन सा शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्या हो जाएगा, शिफ्ट
प्लस F5 का इस्तेमाल हम करते हैं, जो कि करंट स्लाइड से हमें सारी स्लाइड, आगे की स्लाइड हमें दिखाता है। ठीक है, तो किससे हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5 से, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी। और कंट्रोल प्लस F5 से अगर हम बात करें कि हमारी सारी स्लाइड्स हमें देखने को मिल जाती है, जो कि कंट्रोल प्लस F5 हम प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज एड टाइम टू द स्लाइड इन अ लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस। फिर से एक आपका पावर पॉइंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको देखना है, यहाँ पे बताना है कि जो टाइम के लिए, यानी कि जिसमें हम यूज कर सकते हैं टाइम को टू द स्लाइड इन लिब्रो ऑफिस। ठीक है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेसेस में। तो स्लाइड लेआउट, स्लाइड शो मेन्यू, स्लाइड ट्रांजिशन, या फिर रिहर्स टाइमिंग बटन्स। तो किस ऑप्शन से हम ये कर सकते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो टाइम अपने स्लाइड में यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यानी कि। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर ये क्वेश्चन आपके सामने, आई होप ये समझ आया होगा आपको, क्वेश्चन अच्छे से आपने इसको किया होगा। और अब हम बढ़ जाते हैं एक अपने नए क्वेश्चन की तरफ। और नए क्वेश्चन हमारे सामने आने से पहले मैं यही कहूँगी कि जो भी नई वीडियो आ रही है आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सभी वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज अबंटू टच। अबंटू जो टच होता है आपको इनमें से आप किस में आप देखने को मिलता है, क्या होता है, यानी कि क्या ये एक मोबाइल फ़ोन होता है, क्या एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर नॉन ऑफ दीज होता है। तो क्या होता है, ये हो जाएगा आपका एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अबंटू होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो कि कंप्यूटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इस्तेमाल होता है अबंटू टच। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच मेन्यू पेज सेटअप अपेयर इन लिब्रो ऑफिस राइटर। लिब्रो ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि मेन्यू जो पेज सेटअप आपको करता है, देखने को मिलता है, वो कौन से आपके टूल्स में आपको मेन्यू में देखने को मिलता है जो कि पेज सेटअप होता है, यानी कि किस मेन्यू में होता है, टूल्स में, फॉर्मेट में, स्लाइड शो में, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो किस में देखने को मिल जाता है आपको पेज सेटअप का ऑप्शन, आपको कौन से मेन्यू में देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कोशिश कीजिए आंसर देने का आप अच्छे से। चलिए क्या हो जाएगा, फॉर्मेट में आपको पेज सेटअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो पेज सेटअप का ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको देखने में, जो कि आपको फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं, जो कि 4 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, तो हम प्रयास करेंगे उन सभी को पूरा करने की। चलिए, इंटरनेट इज, पूछा गया है कि इंटरनेट क्या होता है। क्या इंटरनेट कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, क्या फिर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, या फिर डायनेमिक सिस्टम होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इंटरनेट क्या होता है भाई, आपको पता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है ये। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, या फिर डायनेमिक सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो किस में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी को हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो इंटरनेट आपका होता है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्योंकि एक डायनेमिक भी होता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि IPO साइकिल स्टैंड फॉर। IPO की फुल फॉर्म आपको बतानी है यहाँ पे कि IPO साइकिल जो होता है वो क्या होता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन बोर्ड होता है, या फिर इनपुट प्रोग्राम आउटपुट होता है, या फिर इंटीग्रेटेड प्रोसेस आउटपुट होता है। तो बड़े ही आप इसको आपने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से इसको। तो I से मतलब हो जाता है इनपुट, P से मतलब प्रोसेस होता है, और O से आपका क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो आंसर देखने को मिल जाएगा
वो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, यहाँ पे ए आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको समझ आ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं आंसर। आई होप कहाँ चला गया, चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं। तब तक हम बात कर लेते हैं कि एक नई वीडियो आपके सामने आने वाली, जो कि एक्सेल से रिलेटेड मैं लेके आने वाली हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेल की एक बहुत बढ़िया सीरीज़, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक नया फॉर्मूला जो आप सीखने को मिलेगा आपको, एक जिसमें कि आपका VLOOKUP से रिलेटेड होगा और डी सम से रिलेटेड होगा। तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, आंसर आ गया आपका, तो ये आपका आंसर है। और वो वीडियो देखना ना भूलेगा आप, या कल या परसों आपको वो वीडियो देखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, ताकि आपको एक्सेल में आप और अच्छे से परफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगी वो वीडियो। चलिए, हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, आपकी हेल्प से रिलेटेड, जो आपको हेल्पफुल हो। तो यही कोशिश रहती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी यूनिट है जो कि लार्जेस्ट यूनिट स्टोरेज के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। फिर भी इन्होंने इसमें 2005 दिया है यहाँ पे। फॉलोइंग लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज की बात की गई है, लेकिन ये क्वेश्चन डबल आ गया है। आई होप ये क्वेश्चन एक और अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये गलती से टाइप हो गया है, शायद ऑप्शन चेंज हो गए हैं मुझसे। यानी कि क्वेश्चन तो वही जो मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन आंसर चेंज हो गए। ठीक है, अब जैसे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन था ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज की, यानी कि कौन सी सबसे बड़ी यूनिट आपको इनमें से देखने को मिल रही है, MB, GB, TB या फिर KB। तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटा KB होता है, फिर उससे बड़ा MB, उससे बड़ा आपका GB, और उससे नेक्स्ट आपका क्या था, TB। तो यानी कि टेराबाइट आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे GB गलत आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखें आप। क्या हो जाएगा, TB, यानी कि टेराबाइट सबसे बड़ा आपको स्टोरेज लार्जेस्ट आपको देखने का मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन को आंसर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि क्या है उसमें, जो कि GB नहीं है, TB है, यानी कि टेराबाइट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी इसका आंसर चेंज करके आपको डाल दूँगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया कि वो TB है, यानी कि टेराबाइट होता है आपका। ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा, अच्छे से सीखा होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नई वीडियो में और एक नई सीरीज़ के साथ, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि एक्सेल की एक वीडियो आने वाली है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एक्सेल को और अच्छे से एक प्रिपेयर करेगा, बहुत अच्छे वे में लेके जाएगा। तो यही शुभकामनाएं हैं मेरी। तो कोशिश करें आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो को भी आपके लिए हेल्पफुल है। CCC से रिलेटेड जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत अच्छे से। अगर आपने पहले अभी तक तैयार नहीं किए, तो अभी भी एकदम से आप तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोज़ मैंने CCC से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी डाले हुए हैं। आप वहाँ से अगर उसको भी कर लेंगे ना, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा CCC का एग्ज़ाम आपका। ठीक है, तो कोशिश करें सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी शुभकामनाओं के साथ। ठीक है, और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।